हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम वे में आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम स्प्रिंग बोर्ड की एक राजस्थान कला एंड संस्कृति की बुक आती है। उस बुक में से डेली एक कवर करेंगे। यह बुक राजवीर सर की बुक है, उसमें से डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसको मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपने आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के त्यौहार। उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के त्यौहार। और त्योहारों के बारे में तो सभी जानते ही हो, क्योंकि लगभग अब त्यौहार है वो शुरू अपने हो रहे हैं। राजस्थान में त्यौहार शुरू कहाँ से होते हैं? श्रावण मास से त्यौहार शुरू होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं? लगभग गणगौर के समय के बाद एक तरह से अपने त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। एक त्यौहार सबसे पहले जिसकी एक कहावत भी बनी हुई है इस त्योहारों के बारे में, 30 त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी 30 त्योहारों से तो अपने त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर से हमारे त्यौहार क्या हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो महीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला महीना, जैसे अपने वैसे बोलते हैं कि जनवरी से अपना नया साल लगता है, पर एक्चुअली में हिंदुओं में हमारे जनवरी से नया साल नहीं शुरू होता, चैत्र माह से अपना नया साल शुरू होता है। तो अपने जैसे 12 महीने, हिंदुओं के 12 महीने किस तरह होते हैं? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागण। जैसे अपने मतलब राजस्थानी में कोई चैत्र को चैत भी बोल देते हैं, बैसाख को अपने लगभग बैसाखी बोलते हैं, ज्येष्ठ को क्या बोलते हैं? अपने जेठ बोल देते हैं, आषाढ़ को साढ़ बोलते हैं, श्रावण को सावन बोलते हैं, भाद्रपद को क्या बोलते हैं? भादवा बोल देते हैं, आश्विन को आसोस बोल देते हैं, कार्तिक को कात्ती बोल देते हैं, मार्गशीर्ष को माँ बोलते हैं, पो को अपने पो ही बोलते हैं, माघ को माँ बोल देते हैं और फाल्गुन को फाल्गुन ही बोलते हैं। तो इस तरह सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सावन के महीनों से। सावन में जैसे अपने तो त्यौहार अब पढ़ रहे हैं तो उनमें दो पक्ष आता है। एक पक्ष तो होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष, तो इसके याद रखने की ट्रिक ये है कि कृष्ण यानी कृष्ण जी क्या थे? काले। ठीक है, तो कृष्ण जी क्या थे? काले, यानी अंधेर पंख, अंधेर पंख। और शुक्ल यानी शुक्ल मतलब साफ सुथरा सुंदर, तो शुक्ल यानी चानन पंख, जो राजस्थानी भाषा में बोल देते हैं अपने चानन पंख बोल देते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष। और अब दूसरा भी, कई बच्चों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि कृष्ण पक्ष पहले लगता है या शुक्ल पक्ष पहले लगता है। तो इसमें देखो कृष्ण पक्ष है वो पहले है, कै देखो सह से पहले आता है ना, तो ये एक ट्रिक है भी। कृष्ण पक्ष अपने को याद रह जाएगा भी, कै पहले आता है यानी कृष्ण पक्ष हमेशा पहले आएगा, शुक्ल पक्ष है वो बाद में आएगा। जैसे श्रावण है तो श्रावण में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में 15 दिन तो चलेंगे कृष्ण पक्ष के और 15 दिन चलेंगे शुक्ल पक्ष के। ठीक है, कै पहले आता है तो कृष्ण पक्ष पहले लगेगा, शुक्ल पक्ष बाद में। और कृष्ण पक्ष को यानी अंधेर पंख बोलते हैं, अंधेर पंख बोलते हैं। तो कृष्ण जी कैसे थे? काले थे, इसलिए अंधेरे पंख में क्या होता है? अंधेरा ही होता है। तो अंधेर पक्ष, शुक्ल साफ सुथरा, इसलिए क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। तो श्रावण में कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है पंचमी। पंचमी में कौन सी आती है? नाग पंचमी। तो कृष्ण श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को यानी पांचवी यानी पांचम को कौन सा त्यौहार आता है? पंचमी, नाग पंचमी। ठीक है, उसे अपने किस तरह मनाते हैं? नाग पंचमी के रूप में। उसके बाद में नवमी यानी नोम्यू, जैसे राजस्थानी भाषा में बोल देते हैं अपने नोम्यू। नोम्यू के अंदर कौन सा आता है? नीडरी नवमी, उसे क्या बोलते हैं अपने? नीडरी नवमी। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आती है? अमावस्या। उसके बाद में क्या आती है? अमावस्या, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जब 15वां दिन होता है ना उसे बोलते हैं अपने अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में जो 15वां दिन होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, अमावस्या के दिन रात्रि में पूरा अंधेरा रहता है। ठीक है, और जो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है उस दिन चांद सबसे बड़ा दिखाई देता है और पूरी रात बिल्कुल साफ सुथरी दिखेगी। अपने बिना लाइट, अगर आप रात को 11-12 बजे भी बाहर निकलोगे ना पूर्णिमा को, तो साफ सुथरा आपको दिखाई देगा क्योंकि चांद पूरा दिखेगा।
ठीक है। अमावस्या, अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या। कौन सा मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या मनाया जाता है, ठीक है, हरियाली अमावस्या। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में कौन सी मनाई जाती है? छोटी तीज। यानी शुक्ल पक्ष में एक क्यों दूज और तीज, तीज आती है ना, तो उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छोटी तीज। तीज मनाई जाती है। तीज 2-3 प्रकार की होती है, एक छोटी तीज, बड़ी तीज भी होती है। तो जो छोटी तीज होगी ना, वो कब मनाएंगे? अपने श्रावण की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाएंगे। और एक बड़ी तीज होती है, बड़ी तीज अपने भाद्रपद में मनाते हैं। तो इसकी याद रखने की ट्रिक है, छोटी यानी छोटा पहले, बड़ा बाद में, ठीक है। तो छोटा तो यानी छोटी तीज पहले आएगी, बड़ी तीज बाद में आएगी। और छोटी तीज है वो कहाँ की पसंद, वो फेमस कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। यह पत्नी पति के बीच के प्रेम का त्यौहार है। यानी इस दिन पत्नी है वो अपने पति के लिए क्या रखती है? व्रत रखते हैं। इसमें एक मान्यता ये भी है कि पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक इस छोटी तीज का व्रत किया था। पत्नी है वो अपने पति के लिए व्रत वगैरह भी रखती है, ठीक है। और इसमें हमारे राजस्थान में एक रिवाज और भी है, सिंजारा। सिंजारा का मतलब ये होता है भी, एक तो अगर किसी लड़की की सगाई वगैरह होगी, ठीक है, तो जो सगाई होने के बाद में जब ये छोटी तीज मनाई जाएगी ना, तो ससुराल पक्ष की तरफ से सिंजारा आएगा। उसमें उसकी जैसे सूट वगैरह और खाने पीने का सामान और श्रृंगार का सामान भेजा जाता है ससुराल पक्ष की तरफ से लड़की को, ठीक है। और अगर नई नई शादी हो तब भी वो गिफ्ट के रूप में अपनी सास है वो अपनी बहू को क्या देती है? सिंजारा देती है छोटी तीज के। और फिर वो बहू है वो क्या रखती है? व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। यानी हमारी जो राजस्थान की ओढ़नी है वो फेमस कौन सी है? लहरिया ओढ़नी फेमस है। इसीलिए इस दिन महिलाएं हैं वो जो सावन की तीज होती है तो इस दिन क्या करती है? लहरिया ओढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। उसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा को के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। और इसे ही इस त्यौहार को ही क्या बोला जाता है? नारियल पूर्णिमा भी मनाते हैं। नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बहनें हैं जो अपने भाई को राखी बांधती है और इसके साथ में बहनें उन्हें मिठाई के साथ एक नारियल भी अपने भाई को देती है, ठीक है, और उनसे रक्षा के लिए वचन मांगती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की इस दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और तो इस तरह अपने जो श्रावण के त्यौहार हैं वो हो गए लगभग कंप्लीट। इसमें अपनों ने कृष्ण पक्ष के भी देख लिए मोस्ट त्यौहार और शुक्ल पक्ष के भी अपनों ने त्यौहार देख लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने देखते हैं भाद्रपद के त्यौहार। किसके देखते हैं त्यौहार? भाद्रपद के। भाद्रपद में भी सबसे पहले अपने किसके त्यौहार देखेंगे? कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखेंगे। कृष्ण पक्ष में तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बड़ी तीज का। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बड़ी तीज, इसके अन्य नाम कौन से हैं? बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन इस व्रत में विशेष रूप से ये एक मान्यता है कि सातू के लड्डू खाए जाते हैं इस दिन। इस व्रत को जब अपने व्रत को पूरे दिन महिलाएं उपवास रखती है और शाम को जब खाना वगैरह खाती है ना, तो सबसे पहले सातू के लड्डू खाती है और उसके बाद में ही दूसरा कोई चीज़ खाना वगैरह शुरू करती है खाना, ठीक है। और ये तीज किसकी फेमस है? बूंदी की तीज। बड़ी तीज की कहाँ की फेमस है? बूंदी की। और छोटी तीज जयपुर की, ठीक है। उसके बाद में अपने देखते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में द्वितीया को किसका? रामदेव जी जयंती बनाई जाती है, यानी बाबेरी बीज। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। और इसका मेला कहाँ बढ़ता है? रामदेवरा जैसलमेर, रुणेचा में इसका मेला बढ़ता है, रामदेव जी का मेला, ठीक है। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? बाबेरी बीज, रामदेव जी जयंती। और ये मेला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेके
ये द्वितीया से तो शुरू होता है और एकादशी तक यह चलता है। कहाँ तक चलता है? एकादशी तक यह मेला चलता है। ठीक है, और इसमें एकादशी तक, द्वितीया से लेके एकादशी तक यह मेला चलता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु वगैरह आते हैं, लाखों की संख्या में, इसीलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। और इस दिन एक धौलपुर में एक और मेला भी लगता है, बाबू महाराज का मेला। इसी दिन भाद्रपद द्वितीया को एक मेला बढ़ता है, वो कौन सा है? बाबू महाराज का मेला। ठीक है, इस दिन भरा जाता है। उसके बाद में और एक बात और, रामदेवरा में कामड़िया पंथ के द्वारा एक नृत्य भी किया जाता है। कामड़िया पंथ के द्वारा क्या किया जाता है? एक नृत्य भी किया जाता है, और उस नृत्य का नाम क्या है? तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य ये कौन सी जाति की महिलाएं करती है? कामड़िया पंथ के द्वारा यह तेरा ताली नृत्य किया जाता है। और तेरा ताली का मतलब यह है भी इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। इसमें क्या करती हैं महिलाएं? 13 मंजीरे बांधकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आती है छठ यानी षष्ठी। उस दिन क्या बनाया जाता है? ऊब छठ, और दूसरा इसे क्या कहते हैं? हल छठ भी कहा जाता है, बलराम जयंती भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हल छठ का मतलब यह है भी इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी याद में यह छठ मनाई जाती है। और एक दूसरा होता है ऊब छठ राजस्थान में। इसमें कुंवारी कन्याएं होती हैं जो अपने अच्छे वर के लिए क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। और इस व्रत में एक मान्यता है कि जब तक चंद्रमा न निकल जाए तब तक लड़कियां हैं वो खड़ी रहती है। सूर्य अस्त होने के बाद में लड़कियां, जब तक चंद्रमा उदय न हो तब तक लड़कियां खड़ी रहती है, और जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो उसे जल वगैरह अर्घ चढ़ाकर उसके बाद में ही व्रत खोलती है, ऊब छठ। तो छठ को कौन सी मनाई जाती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में छठ में ऊब छठ, और उसके बाद में कौन सा है? हल छठ। ठीक है, और एक अष्टमी, उसके बाद में अष्टमी को देखते हैं अपने। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये कृष्ण जी के जन्मोत्सव के, ये तो सभी को पता है क्योंकि कृष्ण जी के जन्मोत्सव में मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद में नवमी, नवमी के अंदर कौन से मनाया? गोगा नवमी, गोगा नवमी मनाई जाती है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन ये गोगा नवमी मनाई जाती है। और इसमें 2 जगह मेले बढ़ते हैं, एक तो ददरेवा चूरू में, और एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। 2 जगह मेले बढ़ते हैं। ठीक है, ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी में, इन 2 जगह गोगा जी का मेला बढ़ता है। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, यानी इस दिन किसान है वो अपने हल को कौन सी राखी बांधते हैं? 9 गांठ बांध कर एक राखी बांधते हैं, ये ताकि आगे किसान जब हल वगैरह जोते तो फसल वगैरह अच्छी हो, इसीलिए एक शगुन मानते हैं, तो किसान ये करते हैं। उसके बाद में द्वादशी बारस, उसे क्या कहते हैं? बच्च बारस भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बच्च बारस। बच्च बारस कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण द्वादशी को बच्च बारस मनाई जाती है। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है, और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इस दिन सब्जियां वगैरह नहीं काटी जाती, क्योंकि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद में अमावस्या आती है। इस अमावस्या को क्या कहते हैं? सती अमावस्या। क्या कहा जाता है? सती अमावस्या कहा जाता है। और जो श्रावण मास में अमावस्या मनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपने हरियाली अमावस्या। और भाद्रपद की अमावस्या को क्या कहा जाता है? सती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन रानी सती मेला लगता है। जो रानी सती का मंदिर है वो कहाँ पे है? झुंझुनू में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेला बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वगैरह इस मेले में आते हैं। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। कौन सी चतुर्थी मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इसके अन्य नाम क्या है? शिव चतुर्थी भी कहा जाता है,
कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, चतरा चौथ भी से कहा जाता है। और इस दिन मेले कहाँ कहाँ बहते हैं? एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, जो हमारे राजस्थान का सबसे फेमस त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। यहाँ बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। और उसके बाद में एक चुंगी तीर्थ मंदिर है गणेश जी का जैसलमेर में, वहाँ भी मेला भरा जाता है। इसके अलावा बीकानेर का जो जूनागढ़ है, वहाँ भी हेरम गणपति मंदिर है, हैरम गणपति मंदिर है, ठीक है। उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मेला भरता है हैरम गणपति मंदिर में, ठीक है। उसके बाद में अपने शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी है, क्योंकि लगभग चतुर्थी है ना जो सारी, वो सारी जो संकट चतुर्थी मनाते हैं महिलाएं वगैरह, व्रत वगैरह भी रखती है, और वो संकट चतुर्थी ही मनाई जाती है। संकट चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में ही आती है। ये एक ऐसी चतुर्थी है जो सिर्फ शुक्ल पक्ष में, जो भाद्रपद की गणेश चतुर्थी है ना, ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कभी क्वेश्चन आ सकता है पेपरों में। उसके बाद में पंचमी, पंचमी जो भाद्रपद की शुक्ल पंचमी, इसे क्या कहते हैं? अपने ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, और इसे सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, क्योंकि अपने सभी समाज के लोग हैं ना, वो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन बना लेते हैं, सभी मतलब मनाते हैं लगभग सभी, पर एक महेश्वरी समाज एक ऐसा है, वहाँ रक्षाबंधन है। वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इसका मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान है, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी पढ़ती थी, वो महेश्वरी की थी, तो उनके इसी दिन भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ही रक्षाबंधन मनाते थे। बाकी सभी मेरे क्लासमेट है वो श्रावण को पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन बना लेते थे। भोजन थाली मेला, यहाँ पे इसी ऋषि पंचमी को एक भोजन थाली मेला भी बढ़ता है। वो कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? कामा भरतपुर में बढ़ता है। और उसके बाद में हरि राम जी का मेला एक जोरड़ा नागौर में बढ़ता है। भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को यानी पांचों को जोरड़ा जो कहाँ पे है? नागौर में है। वहाँ पे कौन से देवता का मेला बढ़ता है? हरि राम जी का मेला बढ़ता है। उसके बाद में अष्टमी, कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को तो कौन सी अपने बनाते हैं? कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उनके 15 दिन बाद में भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को किसका जन्म होता है? राधा जी का जन्म होता है, और इसीलिए इस दिन के कौन सी मनाई जाती है? राधा अष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष में तो जन्माष्टमी यानी कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, और भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को कौन सा मनाया जाता है? राधा अष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन मेला कहाँ बढ़ता है? सलेमाबाद अजमेर में बढ़ता है। और ये कौन से संप्रदाय का मेला है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला है। कौन से संप्रदाय का मेला है? निम्बार्क संप्रदाय। अगर ये क्वेश्चन आ जाए बाई चांस पेपरों में भी, निम्बार्क संप्रदाय का मेला कहाँ बढ़ता है? तो सलेमाबाद अजमेर में। और कब बढ़ता है? भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, और इस दिन राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। उसके बाद में अपने देखेंगे दसवीं, तेजा दसवीं। कौन सी है? तेजा दसवीं। तेजा जी कौन से समाज के लोक देवता माने जाते हैं? जाट समाज के। कौन से समाज के? जाट समाज के। जाट समाज के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पूजते हैं या बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनका मेला कहाँ भरा जाता है? पर्वतसर नागौर में भरा जाता है इनका मेला। और यह एक क्या है? पशु मेला भी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा कौन से देवता का मेला है जो उनकी याद में श्रद्धालु जो मतलब मेला भरता है या श्रद्धालु आते हैं, इसके साथ साथ एक पशु मेला भी भरा जाता है। तो कौन सा है? तेजा दसवीं का, तेजा जी का, ठीक है। और ये कहाँ भरा जाता है? पर्वतसर नागौर में। उसके बाद में आता है एकादशी, जिसे क्या कहते हैं? जल जुलनी एकादशी, देव जुलनी एकादशी। इसे जल जुलनी एकादशी भी कहा जाता है और देव जुलनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। इस दिन क्या करवाया जाता है? भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। और यहाँ पे मेला कहाँ पे बढ़ता है? चार भुजा मेला
राजसमंद में बढ़ता है। चारभुजा मेला कहाँ पर बढ़ता है? राजसमंद में। ठीक है। चतुर्दशी, उसके बाद में चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को कौन सी चतुर्दशी मनाई जाती है? अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, क्योंकि अपनों ने भाद्रपद की चतुर्थी यानी शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल चतुर्थी को अपनों ने क्या किया था? गणेश चतुर्थी मनाई थी। और इस दिन बहुत से घरों में, लगभग महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोरों शोरों से ये त्यौहार मनाया जाता है। गणेश जी विराजमान करते हैं। और अब लगभग अब तो हर पूरे इंडिया में हर जगह ही बनाते हैं, पर महाराष्ट्र में इसका अलग ही ज़्यादा है, महत्व है इस चीज़ का। तो उस दिन तो गणेश जी को विराजमान करते हैं। और चतुर्दशी को, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को यानी 10 दिन बाद में गणेश जी का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। और उसके बाद में आती है पूर्णिमा आती है, भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा। और उससे क्या स्टार्ट हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन क्या प्रारंभ हो जाते हैं? अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह मैं आगे आपको डेली की क्लास दिया करूँगी, जिसमें 2-2 महीनों के हिसाब से अपने राजस्थान के त्योहारों के साथ साथ मेलों को भी अपने यहीं पर पढ़ेंगे। थैंक यू।